उनके लिए है। और ये सवाल से कोई सॉल्यूशन किस तरीके से बनाया जाता है ये सिखा रहा है। ऐसा कभी हुआ नहीं है डिजिटल लर्निंग में। डिजिटल लर्निंग 2007 के अराउंड से हम लोगों के पास है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन से सॉल्यूशन किस तरीके से बनाया जाए उसको एनालाइज करके, ये कभी नहीं सिखाया गया। तो हम लोग इसके थ्रू एक कोशिश की है कि ये सिखाया जाए कि क्वेश्चन से सॉल्यूशन किस तरीके से बनाया जाता है। इसको हम लोग अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है। इसके अंदर हम लोगों ने AR का यूज़ किया है, कुछ एनिमेशन है, कुछ इलस्ट्रेशंस है, कुछ ग्राफिक्स है, ताकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अट्रैक्टिव है भी। ये ख्याल किस तरह आया आपको? दरअसल मैं कॉलेज में जब हम लोगों ने एडमिशन लिया तो उस वक्त हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत ज़्यादा देखते थे, तो था कि कुछ करना चाहिए। और आम तौर से डॉक्यूमेंट्रीज़ अगर आप लोग देखेंगे तो जब अपने कॉलेज लाइफ के पहले या दूसरे साल में उन लोगों को कुछ प्रोग्राम शुरू होता था, तो उसी से इंस्पायर होकर हम लोगों को लगा कुछ करना चाहिए। फिर वन थिंग लीड्स टू अनदर, इस तरीके से चीज़ें होती गई और हम लोग वेगा तक पहुँच गए। और इसमें आपको बनाने में कितना टाइम लगा और कौन सी मुश्किलें हैं? लगभग मुझको 3.5 से 4 साल लगे, जिसके अंदर 2 से ढाई साल तकरीबन मैंने रिसर्च की किस तरीके से चीज़ें होना चाहिए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद पिछले साल जनवरी से मैंने ऑफिशियली शूट शुरू किया टीचर्स के साथ। अब तक मैं 4,500 रॉ वीडियो शूट कर चुका हूँ, जिसमें से मैं 442 वीडियोस वेगा के थ्रू बच्चों को डिलीवर कर रहा हूँ। और ये 3 सालों में कभी कॉन्फिडेंस लो हुआ कि नहीं बनाना चाहिए? कभी होता था, वो फेजेस थे, मल्टीपल फेजेस थे। कभी टीचर्स नहीं मिल पा रहे थे, कभी मैं पहुंच नहीं पा रहा था, और अलग सी चीज़ थी, लोग कभी देखे नहीं थे। जैसे अगर मैं किसी को लफ्ज़ों में बताऊं कि इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, तो यकीन करना बड़ा मुश्किल है कि मालेगांव में यह पॉसिबल हो सकता। तो इसीलिए शुरू के फेजेस में थोड़ी सी मुश्किलात थी। बहरहाल मेरे टीचर्स ने मुझको सपोर्ट किया, परफॉर्म किया, और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने। और किन लोगों ने आपका हौसला बनाया आपको? मेरे जो सभी टीचर्स इसमें शामिल हैं, स्क्रीन पे आपको दिखेंगे। कुछ टीचर्स जो स्क्रीन पे आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं, उनमें है शफीक कलर सर, मुख्तार सर, उसके बाद मुश्तबा सर हैं। ये सब मेरे टीचर्स मुझको यानी मेरे बचपन से जानते हैं, ये वो टीचर्स। अशफाक कादरी सर। घर वालों की तरफ से कितना सपोर्ट? घर वालों की तरफ से पूरा ही सपोर्ट था, नहीं तो ये पॉसिबल होता नहीं। ख़ास तौर से मेरे अब्बू, मेरे चाचा जो है, मेरे भाई, इसके अंदर जो टेक्निकल चीज़ें थी वो मेरे भाइयों ने की हैं। कुछ यानी स्टूडियो में एक आदमी से तो काम होता नहीं है पूरा, तो जो स्टाफ मेंबर्स थे वो मेरे भाई थे। कितने वसाइल की कमी रही? थी, पर उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया हम लोगों ने। हम लोगों को डिप्रेसिंग पॉइंट लगता था कि अगर हम लोग ये सोचेंगे कि वसाइल की कमी है या कुछ है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? मैं दरअसल फाइनल ईयर इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। कट कर देने से, मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। के वाग में IT इंजीनियरिंग में एडमिशन है मेरा, और तकरीबन 4 साल से मैं उसको परस्यू कर रहा हूँ। आपने जो बनाया है इसको किस तरह से स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है सर। इसको हम लोग 2 तरीके से डिलीवर कर रहे हैं बच्चों को। एक तो ये है कि स्कूलें ले लें, वो प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को दिखाएं, और दूसरा ये है कि बच्चे पर्सनली इसको ले लें, वो अपने कंप्यूटर बोलिए या एंड्रॉयड फ़ोन बोलिए, उस पर वो देख सकते हैं। कंप्यूटर पर ये अभी अवेलेबल है, और जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके लिए कोई फीस अदा करनी होती है? बिल्कुल, इसके लिए फ़ीस हम लोगों ने इसलिए ज़रूरी रखी है क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोजेक्ट है। मेरा ये मानना है कि वेगा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाना चाहिए, ताकि ये अपने बलबूते पे अपना खर्च उठाए और नए नए प्रोजेक्ट्स को आगे लाता जाए। जैसे अगर मैं इसको फ्री में अगर डिलीवर कर दूँ, तो अब मैं साइंस, इंग्लिश या दूसरे किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये नहीं बना सकता, लेकिन अगर मैं इसको एक ऑप्टिमिस्टिक अमाउंट पर डिलीवर करूँ, तो मैं साइंस, इंग्लिश और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एक प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। इसीलिए इसकी हम लोगों ने फ़ीस रखी है। इसकी जो बच्चों के लिए फ़ीस है इंडिविजुअल, वो है 2,000 रुपये, और उस पर 18% अगर आप टैक्स जोड़ें तो कुछ 2360 रुपयों के आसपास वो अमाउंट जाती है। अच्छा, इसका एप्लीकेशन का नाम क्या है? वेगा ही रहेगा। तो वेगा क्यों? हाँ,
ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। दरअसल वेगा एक डायरेक्शनल स्टार था 10,000 साल पहले। ये समुंदर में हम लोगों को रास्ता दिखाता था वो, लेकिन अब नहीं दिखाता, अब पोलैरिस दिखाता है। अब 10,000 सालों के बाद वो रास्ता दिखाएगा। तो ये सैरकास्टिक है कि बीइंग अ मुस्लिम हम लोग पहले वर्ल्ड लीडर्स थे, अब नहीं है। लेकिन हम लोगों की माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग आखिर में वापस उरूज पे आएंगे, तो ये रिलेटेबल था इसीलिए। और दूसरी बात, कुरान शरीफ में भी ये मेंशन्ड है एक आयत में, ये मुझको काफ़ी मौलाना जो अपने आलिम हजरात हैं उन्होंने बताई, बहुत खुश हुए वो इस बात से कि ये सितारे के नाम पे बेस्ड है। अल्लाह ताला बोलते हैं कि हमने सितारे 3 मकसद के लिए पैदा किए, और उसमें से एक मकसद ये था कि वो आपको रास्ता दिखाए, और ये इंशाल्लाह 10वीं के बच्चों को काफ़ी अच्छे तरीके से रास्ता दिखाएगा। फर्स्ट फेज में कौन से सब्जेक्ट आपने? फर्स्ट पेज में मैंने मैथ्स और साइंस इंक्लूड किया, जिसमें से मैथ्स हम लोग इस साल डिलीवर कर रहे हैं, साइंस और इंग्लिश इंशाल्लाह अगले साल हम लोग डिलीवर कर देंगे 10th के लिए। आपने इसके लिए जो एरिया कौन सा मुख्तस किया है? मालेगांव, महाराष्ट्र? ऑल ओवर महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ इस बच्चों को इससे फ़ायदा होगा हम लोग वहाँ तक इसको लेकर जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी यानी कॉल्स आ रही हैं जब से हम लोगों ने वीडियो रिलीज़ किया है, जलगांव से, भिवंडी से, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर के आगे भी कुछ इलाके हैं, बॉम्बे से मल्टीपल कॉल्स आई। तो मुझको अंदाज़ा नहीं था कि इतना ह्यूज रिस्पांस मिलेगा, इतने दूर दूर से लोग बुलाएंगे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पहुंचा जाए। वैसे जो भी बहुत बड़े जो कैंपस है, हाँ, तो उन बड़े कैंपसों के जरिए की लर्निंग के जो प्रोसेस जब शुरू हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे वीडियोज़ हम लोग यूट्यूब वगैरह पर देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि भाई उसमें क्या कमी रहेगी, खामी रहेगी? जो सर, आप जैसा आपने मेंशन किया कि आप लोग देखते हैं, तो आप एक वीडियो मेरा भी देखिएगा, आप बेहतर तरीके से जज कर पाएंगे कि कुछ ना कुछ खामी थी। क्योंकि अगर खामी नहीं होती तो मैं इसको 4 साल लगाकर ये नहीं बनाता, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अभी भी डिमांड है। तो मैं उसके पैरेलल में कर रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ खामियाँ थी, और काफ़ी लंबा हो जाएगा इंटरव्यू अगर हम लोग उसको गिनाएं। जैसे मैं पहली बात ये बताया कि 2007 से डिजिटल लर्निंग का उरूज शुरू हुआ, लेकिन अभी तक 13 साल हो गए, कोई ये नहीं सिखा पाया कि क्वेश्चन से सोल्यूशन बनता है। ये सबसे मेजर फ्लॉ है। अब जब मेजर जो बेस है वही पूरा यानी है ही नहीं, तो कितने फ्लॉज उसमें होंगे ये आप लोग अंदाज़ा लगा पाएंगे। क्या इस सॉफ्टवेयर में क्या खास बात है कि हर बच्चे इसको आसानी से समझ सके? इसको बच्चों को जहन में रख कर बनाया गया है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट कितना है। हम लोग तो ये मानकर चल रहे हैं कि उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नल है, उनको कुछ भी नहीं पता है। हम लोगों को उनको बताना है और एक नए अंदाज में बताना है, और लोकल जो लैंग्वेज है, जैसे हम लोग घर में बातचीत करते हैं, उस लैंग्वेज में बताना है ताकि उनका कंफर्ट लेवल मैच हो। और फिर जो चीज़ें हैं, जो विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं इसके अंदर, उससे ये बच्चों का विजुअलाइजेशन पावर जो है वो बढ़ा देता है। क्योंकि अगर हम लोग जैसे 10,000 साल पीछे जाए, कोई क्लासरूम की बात करें, तो वहाँ पर विजुअलाइज नहीं कर सकते थे हम लोग। तो जो तरक्की की रफ्तार थी वो स्लो थी। अभी हम लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखा है। जैसे एक बच्चे की एग्जांपल है, वो डिस्कवरी चैनल देखता है, और एक बच्चा जो नहीं देखता है। तो जो देखता है, आप उससे पूछेंगे कि बुलेट किस तरीके से निकलती है बंदूक से, मज़ल फ्लैश वगैरह जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर किस तरीके से होती है, तो वो विजुअलाइज़ कर पाएगा। और जबकि दूसरा एकदम खाली बैठा रहेगा, उसको नहीं समझे। तो बच्चों को जब तक हम लोग दिखाएंगे नहीं, वो विजुअलाइज़ नहीं कर पाएंगे। और जब वो विजुअलाइजेशन शुरू कर देंगे तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो खुद पर डिपेंड करता है कि उसको कहाँ तक वो लोग लेकर जाएंगे। ऐसे प्रोजेक्ट जो आप बनाए हो, तो इससे जो क्लास की जो रेगुलर पढ़ाई है, तो वो कहाँ तक मुतासिर होगी? अब मैं समझा नहीं। जैसे ये आप प्रोजेक्ट पे बच्चे देख लिए, हाँ, वो क्लास अटेंड करेंगे हाँ, कि नहीं करेंगे? खैर, ये बड़ा अच्छा सवाल है। सॉफ्टवेयर से देख लिया, हम हमारे एप्लीकेशन से देख लिया, हो सकता है बच्चे क्लास में ना जाए, असातिज़ा की पढ़ाई जो उससे। दरअसल बच्चे क्लासरूम के अंदर क्वेश्चन क्यों करते हैं, इसका एक जो मेजर वजह ये है कि उनको कॉन्सेप्ट जब तक पूरी तरीके से पता हो तभी वो टीचर से क्वेश्चन करते हैं। हम लोगों का आमतौर से ऐसा मानना है कि बच्चे को अगर नहीं समझ रहा है तो वो पूछेगा। ये अधूरी बात है। बच्चे को कॉन्सेप्ट जितना उसको बताया जाए वो पूरा पता हो तो वो क्वेश्चन करता है। ऐसे केसेस में जहाँ पर वो कॉन्सेप्ट का कॉन्ट्रडिक्शन होता है, यानी ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जिनका कॉन्ट्रडिक्शन
पॉसिबल रहता है, लेकिन हम लोग बताते नहीं हैं उसको। कई बार पीरियड्स अलाउ नहीं करते हैं हम लोगों को, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाए तो क्लासरूम के अंदर जो उठने वाले सवाल हैं वो बढ़ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि टीचर्स का इन्फ्लुएंस यहाँ पे कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ रहा है। उर्दू का क्या रोल है इसमें? उर्दू को हम लोग पैरेलल लेके चल रहे हैं इंग्लिश के साथ। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा कि स्टूडेंट को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मतलब आगे इंजीनियरिंग वगैरह में तो इंग्लिश होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे आप उर्दू मीडियम के बच्चे को अज्यूम करिए, हम लोग क्लासरूम के अंदर उर्दू मीडियम के बच्चे को सिर्फ उर्दू में पढ़ाएंगे 10वीं में। वो जब 11वीं में जाएगा लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगी, या नहीं तो 12वीं के बाद तो हो ही जाएगी। तो हम लोग 12वीं तक कंपलसरी नहीं कर पा रहे, लेकिन इसके थ्रू हम लोग कंपलसरी नहीं कर रहे, हम लोग उसको पैरेलल में लेकर चल रहे हैं कि उर्दू में ये टर्मिनोलॉजी है और इसी को इंग्लिश में ये बोलते हैं। तो इससे जो बैरियर है वो टूट जाएगा इंग्लिश और उर्दू। आमतौर पर ऐसा होता है कि स्टूडेंट को जो इजी लगता है वही एक्सेप्ट करता है, बाकी चीज़ छोड़ देता है। हाँ बिल्कुल। तो हम लोगों ने इसी चीज़ को ध्यान में रख के इसको डिज़ाइन किया गया है कि हर चीज़ उनको आसान लगे, विजुअलाइज वो कर पाए। अगर वो विजुअलाइज कर पाएंगे तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सबकॉन्शियस फीडिंग हो जाएगी एक तरीके से, कि उनके जहन में बस ये चीज़ें बैठ जाएंगी। ये जो डिजिटल एजुकेशन है तो उसकी जो प्रैक्टिकल तालीम में जो बच्चे याद वगैरह नहीं करते हैं उस पर असरअंदाज करना ही पड़ेगा ना उससे। यानी ये जो ट्रेडिशनल लर्निंग है उसका हल डिजिटल लर्निंग कभी नहीं हो सकती, बल्कि ये एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग कि एक एम्पलीफायर का काम करेगी, स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को एम्पलीफाई करेगी। और ये हम लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि